Hello everyone, welcome to Education at your doorstep. This is Charul and today is the 7th lecture of Physics NCERT Class 6 in which we are going to talk about the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, as we know that Earth is surrounded by a blanket of gases जैसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सो गाइस एटमॉस्फेयर में सारी की सारी गैसेस आ जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन गाइस हमें तो अपने आसपास कोई भी गैसेस नहीं दिखाई देती। तो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैसेस होती हैं दे आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट इन नेचर। सो गाइस जैसे कि हम लोग ग्लास विंडोज और ग्लास डोर्स के आर पार देख सकते हैं, ऐसे ही गाइस हम लोग गैसेस के आर पार भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गैसेस आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट इन नेचर। एंड गाइस हम लोग आर पार तो देख ही सकते हैं गैसेस के, लेकिन हम लोग इसके आर पार भी जा सकते हैं जिसकी वजह से गाइस हमें गैसेस ज़्यादा फील नहीं होती। सो गाइस इफ द गैसेस आर एट रेस्ट देन इट इज नोन एज द एयर, बट इफ द गैसेस आर इन मोशन देन इट इज नोन एज द विंड। सो गाइस हमें जो एयर होती है ये ना तो दिखाई देती है ना ही फील होती है, लेकिन जो विंड होती है ये हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन ये बहुत तरीके से हमें फील हो जाती है। जैसे कि गाइस होता क्या है कि जैसे ही आप अपने रूम का फैन ऑन करते हैं तो आपको अपने आसपास कुछ ट्रांसपेरेंट सा फील होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको हल्की सी ठंडक मिलनी शुरू हो जाती है। तो गाइस ऐसे ही अगर आपकी कोई भी बुक ओपन पड़ी हुई है और आपने अचानक से फैन ऑन कर दिया तो आपकी बुक के पेजेस ऑटोमेटिकली टर्न होना शुरू हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो गैसेस हैं दे आर बेसिकली इन मोशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंड। उसके बाद गाइस क्या होता है, जैसे कि फ्लैग की होस्टिंग की जाती है तो इस दौरान क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि झंडा लहराया जाता है, लेकिन सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि फ्लैग को खड़ा कर देते हैं और गाइस वहां पर विंड चल रही होती है जिसकी वजह से हमारे फ्लैग में मूवमेंट होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग होस्टिंग। उसके बाद गाइस क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही होती है जिसकी वजह से आपके घर के आसपास के जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी लीव्स में मोशन आ जाता है जिसकी वजह से हल्की हल्की सी साउंड भी प्रोड्यूस होती है और आपको पता चल जाता है कि बाहर बहुत ही तेज हवा चल रही है। और गाइस जितनी ज़्यादा तेज इन लीव्स की आवाज़ होगी उतनी ही तेज क्या होगी, विंड होगी। और यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जो आपके आसपास की गैसेस हैं दे आर बेसिकली इन मोशन और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विंड। उसके बाद गाइस बात करते हैं विंड मिल की। तो गाइस विंड मिल में क्या होता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो ये फैन लाइक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली रोटेट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन गाइस जो हमारे घर पर फैन होता है इसमें उल्टा होता है, जब जैसे ही हम लोग अपने फैन को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देते हैं स्विच ऑन करके तो वैसे ही जो हमारा फैन है वो बेसिकली मोशन में आ जाता है जिसकी वजह से हमारी रूम की गैसेस भी मोशन में आ जाती हैं जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट फील होता है। सो गाइस जो विंडमिल होती है और फैन होता है इनका जो रोल है ये बिल्कुल रिवर्स है। जो हमारा विंडमिल होता है ये रोटेट करता है क्योंकि गैसेस मोशन में होती हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल फैन होता है इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इसकी वजह से जो फैन है वो बेसिकली रोटेट होना शुरू होता है और इसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, और इसकी वजह से जो रूम की गैसेस है वो बेसिकली मोशन में आ जाती हैं और विंड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना गाइस, अभी देखते हैं कि जो विंड है वो बेसिकली क्या कुछ कर सकती है। तो गाइस कभी कभी जब आप बहुत तेज फैन ऑन कर देते हैं तो आपके बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर जैसे आप कहीं पर भी कार पर जा रहे हैं आप विंडो ओपन करते हैं तो आपके बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही गाइस क्या होता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो ट्री की लीव्स होती हैं वो बेसिकली मोशन करने लगती हैं और इसकी वजह से साउंड भी प्रोड्यूस होती है। और ऐसे ही गाइस क्या हो सकता है कि जैसे आपने फैन ऑन किया तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपकी कोई भी बुक ओपन पड़ी हुई है तो उसके पेजेस टर्न होना शुरू हो जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास विंड प्रोड्यूस हो चुकी है। तो गाइस अगर आपके घर के बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और आप अचानक से विंडो ओपन कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी कर्टन्स हैं वो बेसिकली उड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही गाइस अगर आपने बाहर कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं वो भी बेसिकली उड़ना शुरू हो जाएंगे अगर बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है। और हमने क्या देखा कि जो विंड मिल होती है ये बेसिकली क्यों रोटेट होती है, विंड के कारण, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सो गाइस जैसे हम लोग बोट वगैरह की सेलिंग की जाती है तो इस दौरान क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारी बोट मूव कर रही है अगर जो विंड है वो भी उसी डायरेक्शन में जाती है
तो इसकी वजह से हम लोग आसानी से आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर विंड उल्टे डायरेक्शन में चलती है एज कम्पेयर टू द थिंग कि जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, तो इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे बढ़ने में। सो गाइस अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन पहले आप सोचो गाइस, अगर आप किसी डायरेक्शन में भाग रहे हो और उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो गाइस आपको कम जोर लगाना पड़ेगा आगे की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर जो हवा है वो बेसिकली उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको ज़्यादा जोर लगाकर आगे की तरफ मूव करना होगा। ऐसे ही गाइस अगर आप साइकिल पर जा रहे हैं तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। अगर विंड भी उसी डायरेक्शन में है जिस तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ट्रांसपेरेंट सी चीज़ आपको पीछे से धक्का लगा रही है। लेकिन अगर विंड आगे की तरफ से मूव कर रही होगी, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से आपको कोई खींच रहा है। ऐसे ही गाइस क्या होता है कि बोट के केस में जब वो बेसिकली पानी में मूव कर रही होती है, तो अगर विंड उसी डायरेक्शन में होगी तो हमारी बोट आसानी से आगे की तरफ मूव कर पाएगी। लेकिन अगर उल्टे डायरेक्शन में होगी तो हमारी जो शिप है, बोट है, उसे आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो गाइस बेसिकली होता क्या है कि जो विंड होती है ये एक तरह का प्रेशर लगाती है। गाइस हमें डिफरेंट तरह की एनर्जीज के बारे में हमें पता है। जैसे कि गाइस नॉर्मल वे में देखते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी को बहुत ज़ोर से धक्का मारते हो तो वो आपको क्या बोलेगा, यार तूने बहुत ज़ोर से धक्का मारा। तो ऐसा ही हमारी विंड करती है। तो गाइस जितना ज़्यादा आप में ज़ोर होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतने ही ज़ोर से आप किसी को धक्का मार सकते हैं। और ऐसी ही चीज़ हमारी विंड के साथ होती है। जितनी ज़्यादा विंड की एनर्जी होगी उतनी ही ज़ोर से वो धक्का लगा पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो विंड है वो हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती है, और प्रेशर का मतलब क्या होता है, धक्का मारना। सो गाइस आपने कभी बेसिकली काइट उड़ाया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका काइट ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही होती है। तो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विंड होती है वो बेसिकली काइट को उसी तरफ धक्का मारती है जिस तरफ विंड मूव कर रही होती है। तो इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, दैट विंड एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है ना गाइस। तो हमने ये एग्जांपल्स देखी कि जैसे हम लोग आगे की तरफ भाग रहे हैं, तो अगर विंड भी उसी डायरेक्शन में है तो हमें वो आगे की तरफ धक्का मारेगी, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा तेज़ी से आगे जा पाएंगे। लेकिन अगर उल्टी डायरेक्शन में विंड चल रही है तो वो बेसिकली हमें आगे की तरफ नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए। उसके बाद गाइस अगर आप साइकिल पर हो तो फिर भी वैसा ही होगा। अगर आप किसी बोट पर हो तो सेम सिचुएशन होगी। तो अगर विंड भी उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस तरफ बोट है, तो वो बेसिकली आपको आगे की तरफ धक्का मारेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप आसानी से आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर विंड उल्टे डायरेक्शन में चल रही है तो वो बेसिकली आपको पीछे की तरफ धक्का मारेगी, जिसकी वजह से आपको आगे की तरफ जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस जो विंड मिल्स होती है इसमें भी क्या होता है कि जो हवा होती है वो बेसिकली जो फैन के विंग्स हैं इन्हें धक्का मारती है, जिसकी वजह से जो विंड मिल है वो बेसिकली रोटेट होना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से जो भी वहाँ पर टर्बाइंस लगी होती हैं वो मूव करती हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और मैंने आपको फैन का केस बताया है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जो फैन के विंग्स है वो बेसिकली रोटेट करना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, विंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो गाइस जो बेसिकली फैन है इसको धक्का कौन मार रही है, विंड मार रही है इन द केस ऑफ विंड मिल। तो यहाँ से आपको पता चला दैट विंड बेसिकली exerts pressure. So guys, that's all for today. If you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.